students, welcome to City High School. I am Maimuna Anwar, your science teacher. आई होप आपको कल का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। कल हम लोगों ने डाइजेशन का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था और हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि डाइजेशन जो है वो किस तरह से होती है, कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था माउथ जो है, माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होती है किस चीज़ की, कार्बोहाइड्रेट्स की। और उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद फूड जो है वो एसोफेगस में चली जाती है और एसोफेगस में मूव करने के बाद फूड जो है वो स्टमक में पहुंच जाती है और स्टमक में डाइजेशन होती है प्रोटीन्स की। और स्टमक में फूड कितने आवर्स के लिए रहती है? 4 आवर्स के लिए। और इसी तरह हमने वहाँ पे पढ़ा था कि स्टमक के अंदर एक डाइजेस्टिव जूस होता है और एक एसिड भी होता है, जो कि एसिड जो है वो जर्म्स को किल करने में हेल्प करता है और प्रोटीन्स की डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो उससे आगे आज हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारे एलिमेंट्री कनाल में स्टमक के बाद फूड जहाँ जाती है वो पार्ट कहलाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये एक्चुअली में एक लॉन्ग और थिन ट्यूब होती है जो कि कॉइल्ड फॉर्म में हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। इट इज़ एक्चुअली अ लॉन्ग एंड थिन ट्यूब कॉइल्ड इनसाइड आवर एब्डोमेन। हमारे एब्डोमेन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। फूड जो है जब स्टमक को लीव करती है, स्टमक को लीव करने के बाद कहाँ पे आती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे फाइनल डाइजेशन होती है प्रोटीन्स की, फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स जो भी अगर फूड के अंदर रह गया है, कार्बोहाइड्रेट की मैंने कहा था माउथ में स्टार्ट होती है, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट की वहाँ नहीं हो जाती, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो है वो माउथ में होती है। उसके बाद मैंने आपको कहा स्टमक के अंदर जो है प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है। उसके बाद अगर फूड के अंदर कुछ चीज़ें रह गई हैं, कोई और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स रह गए हैं, तो उसकी डाइजेशन कहाँ हो जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर किसकी डाइजेशन हो रही है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स की ये फाइनल डाइजेशन होगी। फाइनल डाइजेशन हो गई। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन हो रही होती है तो इसमें 3 ऑर्गन्स जो हैं वो इसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इसकी हेल्प करते हैं? नंबर 1 इज लीवर, पेंक्रियाज and walls of small intestine। इन तीनों ने डाइजेशन में, फूड की डाइजेशन में इन तीनों ने हेल्प करनी है। लीवर क्या करता है? लीवर जो है ये बाइल साल्ट्स को प्रोड्यूस करता है। ये बाइल साल्ट्स रिलीज़ करेगा। ये बाइल साल्ट्स जो हैं फैट्स को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं? टू अब्जॉर्ब फैट। पेंक्रियाज और वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो हैं ये जूस को सेक्रेट करती हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव जूस भी कह सकते हैं। एक डाइजेस्टिव जूस जो है ये सेक्रेट करती हैं, जो कि फर्दर जो रिमेनिंग अगर अभी भी कुछ रह गया है, देखें फैट्स की एब्जॉर्प्शन जो है वो बाइल साल्ट्स ने कर दी हुई है। अगर कोई और प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट अभी भी फूड का रह गया है जिसकी डाइजेशन नहीं हुई है, तो पेंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल्व जो जूस को सेक्रेट करेंगी उसकी वो जूस जो है उस सब को भी डाइजेस्ट कर देगा। यानी कि रिमेनिंग फूड को कौन डाइजेस्ट कर रहा है? पेंक्रियाज और वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट किया था वो रिमेनिंग फूड की डाइजेशन कर देगा। इस तरह से हमारी डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है।
अब यहाँ तक डाइजेशन तो है वो कंप्लीट हो गई। अगर आप याद करें, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि डाइजेशन के बाद फूड जो है वो अब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में। अब वो जो अब्जॉर्प्शन है फूड की, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में से होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है, वहाँ से फूड जो है वो अब्जॉर्ब होके ब्लड में चली जाती है। तो ब्लड में जाने के बाद क्या होता है, जब फूड जो है वो फूड अब्जॉर्ब हो गई है कम्प्लीटली, डाइजेस्टेड फूड जो है वो जब अब्जॉर्ब हो जाती है वो ब्लड में चली जाती है अब्जॉर्ब होकर, और ब्लड जो है उसे पूरे बॉडी के अंदर हर सेल तक प्रोवाइड कर देते हैं। इधर हम लिखेंगे डाइजेस्टेड फूड जो है अब्जॉर्ब इनटू ब्लड। कहाँ से अब्जॉर्ब हुई है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट से, और ब्लड जो है फिर इसे कैरी करेगा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। इस तरह से फूड जो है वो डाइजेशन के बाद हमारे हर बॉडी के हर सेल तक उसकी एनर्जी जो है वो पहुंच जाती है। तो ये था स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम एलिमेंट्री कनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो पार्ट आता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो पार्ट है वो कौन सा है? लार्ज इंटेस्टाइन। फूड की डाइजेशन तो हो गई है, अब क्या होगा? जो अनडाइजेस्टेड फूड होगी वो फर्दर पास कर जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन में। देखें, जो फूड की डाइजेशन हो गई थी वो तो अब्जॉर्ब हो गई ब्लड में। जिस फूड की डाइजेशन नहीं हुई, जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गई है बॉडी के अंदर, वो कहाँ चली जाएगी? लार्ज इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड चली गई है। इसके बाद ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका मेन फंक्शन, जो इसकी मेन जॉब है, वो उस एक्सेस ऑफ वाटर को अब्जॉर्ब करना है। तो क्या होगा? जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन उसे अब्जॉर्ब कर लेगी, और जो वो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जब अनडाइजेस्टेड फूड से एक्सेस वाटर, यानी कि जो ज़्यादा अमाउंट में वाटर था वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो बाकी जो है वो फूड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट यानी कि रेक्टम में स्टोर हो जाएगी। स्टोर इन रेक्टम। रेक्टम क्या है? ये लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। अब यहाँ पे ये स्टोर हो गई, इसके बाद ये बॉडी से एनस के ज़रिए से रिमूव हो जाएगी। इस तरह से जो अनडाइजेस्टेड फूड थी वो देखें, उसमें से जो एक्सेस वाटर था वो लार्ज इंटेस्टाइन ने अब्जॉर्ब कर लिया और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। वो सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड जो है रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाएगी। रेक्टम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, और इसके बाद यहाँ से एनस के ज़रिए से बॉडी से रिमूव हो जाएगी। तो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस था, कंप्लीट प्रोसेस था डाइजेशन का, जो कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन जो है वो किस तरह से होती है और कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इसकी हेल्प कर रहे होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने, मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर देती हूँ। सबसे पहले माउथ, इधर डाइजेशन स्टार्ट हुई थी किसकी? कार्ब्स की, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की। माउथ से फूड कहाँ चली गई थी? एसोफेगस में। एसोफेगस क्या था? लॉन्ग ट्यूब थी जो कि सिर्फ फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाने के लिए थी। यहाँ से एसोफेगस से फूड मूव करके कहाँ आ जाती है? स्टमक में। स्टमक में किस चीज़ की डाइजेशन हो रही थी?
प्रोटीन्स की। और यहाँ पे कितने आवर्स के लिए फूड रहती है? 4 आवर्स के लिए। स्टमक के बाद फूड कहाँ पर आई? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन हुई? कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की एंड प्रोटीन्स की। जो भी बाकी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स रह गए होते हैं उसकी डाइजेशन कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फिर वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चली जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में, और ब्लड जो है उसे पूरे बॉडी में हर सेल तक जो है उसे उसकी एनर्जी को पहुँचा देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है फूड कहाँ चली गई थी? लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सी फूड आएगी? अनडाइजेस्टेड फूड। ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है फिर ये बॉडी में से एनस के ज़रिए रिमूव हो जाएगी। तो ये जो पूरा एक हमारा यहाँ से लेकर एनस तक का पूरा एक पाथवे था फूड का, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल, ये जो ऑर्गन इसमें यूज़ हो रहे हैं, ऑर्गन्स जो है इसमें पार्ट ले रहे हैं, ये हमारा पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। अब इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था 3 ऑर्गन्स जो हैं वो फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो कौन से 3 ऑर्गन्स? यहाँ पर बॉक्स में आपको पिंक कलर के आई थिंक बॉक्स में आपको जो है सपोर्टर्स दिए हुए डाइजेस्टिव सिस्टम के। डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट कौन कौन से ऑर्गन करते हैं? आल्दो वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर नहीं आते हैं लेकिन वो हेल्प कर रहे होते हैं डाइजेशन में। उनमें सबसे पहले था लीवर। लीवर का मैंने आपको बताया ये क्या करता है? बाइल साल्ट्स को प्रोड्यूस करता है। ये बाइल साल्ट्स जो हैं ये हेल्प करते हैं फैट्स की अब्जॉर्प्शन में। इसी तरह से ये बाइल साल्ट्स जो हैं ये स्टोर होते हैं गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर भी एक ऑर्गन है। एक छोटा सा ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र भी आ रहा होगा, ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। इस तरह से ये लीवर बना हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये गाल ब्लैडर है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है। और इसके साथ ही यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ पेंक्रियाज प्रेजेंट होता है। मैंने एक रफ सा स्केच बनाया है डायग्राम का। ये लीवर है, ये गाल ब्लैडर है, और ये जो है ये पेंक्रियाज है। ठीक है, ये तीनों हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की डाइजेशन में। लीवर क्या करता है? बाइल साल्ट्स को प्रोड्यूस करता है जो कि फ़ैट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, और इसके साथ साथ जो है ये बहुत सी हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है उन्हें भी बॉडी फूड में से रिमूव करता है, बॉडी से रिमूव करता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर का काम क्या है? इट ओनली स्टोर्स बाइल, यानी कि बाइल, ये जो बाइल साल्ट्स रिलीज़ होते हैं लीवर के ज़रिए, लीवर से ये स्टोर होते हैं गाल ब्लैडर में। और फिर जब भी बॉडी को ज़रूरत होती है इन बाइल साल्ट्स की, डाइजेशन में हेल्प चाहिए होती है बाइल साल्ट्स की, तब ये गाल ब्लैडर से रिलीज़ होकर इंटेस्टाइन में चले जाते हैं।
ये मतलब ये नहीं होता कि जब फूड आएगी उसी वक्त ही लीवर ने एट द स्पॉट जो है वो बाइल साल्ट्स को प्रोड्यूस करना है, बल्कि ये पहले से ही गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हुए होते हैं और फिर जब डाइजेशन होनी होती है तो ये यहाँ से रिलीज़ होकर इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। और थर्ड वन इज़ पेंक्रियाज। पेंक्रियाज वो देखिए आपको वहाँ पर नज़र आ रहा है। पेंक्रियाज जो है ये डाइजेस्ट फूड की फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की डाइजेशन के लिए एक जूस को सेक्रीट करते हैं। इसका फंक्शन सिर्फ इतना ही है कि इन्होंने जो है जूस बनाना है पेंक्रियाटिक जूस जिसे हम कहते हैं, वो कि कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन्स और फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करेगा। to digest carbohydrates, fats and proteins। अच्छा, यहाँ पर जो है एक मैं आपको बताती चलूँ, पेरिस्टालसिस का मैंने आपको बताया था कि एसोफेगस के अंदर जो हमारी मूवमेंट होती है वो वेव लाइक होती है और उसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। सम टाइम्स इस तरह से होता है कि ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है ये रिवर्स हो जाती है। देखिए पेरिस्टालसिस के ज़रिए क्या होता था, फूड जो है वो माउथ से स्टमक में जाती है, माउथ से एसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही होती है, उसके थ्रू स्टमक में जाती है। लेकिन इसका रिवर्स हो जाता है समटाइम्स, हमेशा नहीं, समटाइम्स। क्या होता है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रिवर्स हो जाती है और फूड जो है वो स्टमक से वापस माउथ और माउथ से आउट हो जाती है, जिसे कि हम वॉमिटिंग कहते हैं। तो ये जो रिवर्स ऑफ पेरिस्टालसिस जो है इसे हम क्या कहते हैं, वॉमिटिंग। और ये समटाइम्स होती है अगर किसी वजह से फूड जो है वो हमारे लिए सूटेबल ना हो तो उस वजह से वॉमिटिंग भी हो जाती है। वी कैन से इसकी अब डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं वॉमिटिंग की कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस इज कॉल्ड वॉमिटिंग। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। आज हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का पढ़ा और साथ में हम लोगों ने वो ऑर्गन्स पढ़े जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, और मैंने आपको साथ में वॉमिटिंग की डेफिनेशन बताई। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल फिर एक नए लेक्चर के साथ, एक एक्साइटिंग नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।